रामायण कथाएं एपिसोड 8 प्रभु श्रीराम का महिमा भरा रूप। इस एपिसोड में नवरसों, भक्ति और जीवन की मूल्यवान सीखों के इस दिव्य अनुभव का हिस्सा बनने के लिए इस ऑडियो को अभी सुनें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। मैं काल हूँ। बालक राम की लीलाओं से राजमहल की खुशियां दिनों दिन बढ़ने लगी। दूसरी ओर लंकापति रावण को बार बार अपशगुन के संकेत मिलने लगे और उसने राम के वध के लिए वात्य को भेजा। रावण का आदेश पाते ही वात्य वायु मार्ग से अयोध्या की ओर उड़ चला। वात्य ऐसा भयानक राक्षस था जिसके नाम से ऋषि मुनि ही नहीं, देवता भी कांपते थे। मरने के लिए तैयार हो जा, मैं वात्या तेरा काल बनकर आ रहा हूँ। पर जब अयोध्या पहुंचकर वात्या ने बालक राम को देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। तो ये है लंकेश का शत्रु। इतना नन्हा बालक और लंकेश का शत्रु। ये लंकेश का क्या बिगाड़ सकेगा? इसे तो कोई चुटकियों में मसल देगा, चुटकियों में। अरे ये तो खेलता हुआ इधर ही आ रहा है। तो मैं इस पेड़ की ओट के पीछे छुपकर इसकी प्रतीक्षा करता हूँ। अरे वो देखो, कुमार कहाँ भागे जा रहे हैं। जब से चलना सीखा है तब से हम सारे इन्हीं के पीछे भागते रहते हैं। मुझे तो चारों कुमारों के पीछे भागते हुए इतना अच्छा लगता है कि ना खाने का ध्यान रहता है ना पीने का। आश्चर्य है, इस बालक को मुझे देखकर डर नहीं लग रहा। अरे इसने तो मुझे मारने के लिए तिनका उठा लिया। मैं तुम्हें मार दूंगा दैत्य। तो ये लो, देखो मेरा बॉल। अरे ये अचानक कुमार कहाँ छिप गए? चलो देखते हैं। हे ईश्वर, इतना बड़ा दैत्य किसने मारा होगा इसे? जल्दी कुमार को ढूंढो, कहीं उन्हें तो कुछ नहीं हुआ। कुमार, 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 कुमार। यह कोई सामान्य बालक नहीं हो सकता। यह अवश्य ही कोई शक्ति का रूप है। जो बालक रूप धरकर यहाँ रह रहा है। कुमार, कहाँ है कुमार? कहाँ छिप गए थे नटखट? चलिए, पता नहीं ये कौन दैत्य है और इसे किसने मारा। चुनैना, चुनैना, इसे हमने मारा। सुना तुमने राम लला ने क्या कहा? कितना मीठा बोलते हैं ना राम। तुम राम थे। मेरा जीवन धन्य हो गया प्रभु। आपने इस शापित जीवन से मेरा उद्धार कर दिया। उद्धार कर दिया प्रभु, उद्धार कर दिया। बालक राम ने खेल ही खेल में वात्या को मार दिया, पर मरते हुए वात्या के शब्दों ने माता पार्वती को घोर आश्चर्य में डाल दिया। ये क्या कहा वात्या ने, और ऐसा क्यों कहा उसने? तो वात्या था कौन? स्वामी, ये क्या हो रहा है धरती पर? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। क्या हुआ देवी पार्वती? आप इतनी चिंतित क्यों हैं? धरती लोक में ये सब क्या हो रहा है? राम अपनी लीलाएं कर रहे हैं देवी। वो धरती पर प्राणियों का उद्धार करने ही तो गए हैं। पर रावण का दूत वात्या? वात्य एक ब्रह्म राक्षस था जिसकी मुक्ति राम के हाथों ही होनी थी। महारानी कौशल्या, महारानी सुना आपने? क्या हुआ महाराज? दासियों ने हमारे राम की वाणी सुनी। देखो ये क्या कह रहे हैं। देखो राम, बोलो बोलो पुत्र। हमने उसे मार दिया। और इस तरह बालक राम ने बोलना आरंभ किया।
उनकी मधुर तोतली बोली से राजमहल में मधुर संगीत भर गया। राम के साथ लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न ने सबका मन मोह लिया। एक दिन कौशल्या पुत्र राम की लीला देखने के लिए देवाधिदेव महादेव शिव और काकभूषणी स्वयं रूप बदलकर अयोध्या पधारे। उस समय बालक राम हाथ में रोटी लिए आंगन में खेल रहे थे। देखिए काकभूषणी जी, बालक राम कैसी लीलाएं कर रहे हैं। माँ के हाथ की बनाई सूखी रोटी में भी कैसा रस मिल रहा है उन्हें। पर श्री हरि के अवतार इतनी साधारण लीलाएं कैसे कर सकते हैं शंभो? मुझे तो संदेह होता है कि जाने ये बालक श्री हरि का अवतार है भी या नहीं। प्रभु के होने पर ये संदेह आपके लिए अच्छा नहीं है काकभूषणी जी, पर यदि आपको कोई शंका है तो आप परीक्षा ले सकते हैं। पर हाँ, इसका जो भी परिणाम हो उसे आपको ही भोगना होगा। अवश्य महादेव, भला ये नन्हा बालक मेरा क्या अहित कर सकता है? मैं आपके इस राम के हाथ से रोटी छीनकर भागता हूँ और देखता हूँ कि फिर वो क्या करता है। शंभो, शंभो, मुझे तो आपके इस बालक राम पर अभी से दया आ रही है। जबकि मुझे आप पर दया आ रही है। चलिए, छीनिए राम के हाथ से रोटी और उड़ जाइए अपने विशाल पंखों से। अब जो राम करेंगे उसे देखने के लिए तो मैं भी व्याकुल हो रहा हूँ। तो लीजिए, मैं चला। कौआ कौआ, माँ कौआ। अरे मेरी रोटी ले गया, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा कौआ। महाराज, महारानी, उधर देखिए। अरे पकड़ो, राम को पकड़ो। राम, राम, लाल सुनो तो। महारानी कौशल्या, कहां गया हमारा पुत्र? ये सबके रहते वो एक कौवे के पीछे भाग निकला और कोई उसे पकड़ नहीं सका। मैं समझ नहीं पा रही महाराज कि हमारे नन्हे से राम ऐसे कैसे भाग सकते हैं। हाँ, अभी तो उन्होंने चलना सीखा है, फिर वे कहां चले गए? अभी तक कोई दासी राम को लेकर लौटी क्यों नहीं? मैं अभी देखती हूँ महाराज। राम, बेटा राम। इधर दशरथ और कौशल्या नन्हे राम को ढूंढ रहे थे और उधर काकभूषणी प्रभु राम की परीक्षा लेने का मन बना चुके थे। जबकि उनके मन की दशा देखकर महादेव मन ही मन हंसे जा रहे थे। राम